अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की ये जो स्पेशल ट्रांसमिशन है K21 न्यूज़ पे जारी है और रोज़ाना की बुनियाद पर मैच के ऊपर तबसरा भी हो रहा है, गुफ्तगू भी हो रही है, परफॉर्मेंस का जायज़ा भी ले रहे हैं। और आज जो मैच खेला जा रहा है भारत और अफगानिस्तान के दरमियान, उसके ऊपर आज प्रोग्राम में बात की जाएगी। लेकिन सबसे पहले बात करना ज़रूरी है जो कल मैच खेला गया, क्योंकि जब हम प्रोग्राम कर रहे थे उस वक्त एक इनिंग जो है वो मुकम्मल हुई थी और दूसरी इनिंग बाकी थी। पाकिस्तान ने बैटिंग करनी थी और पाकिस्तान की जब बैटिंग का आगाज़ हुआ तो इब्तिदा में महसूस ये हो रहा था कि शायद ये मैच भी आज जीतने में कामयाब नहीं हो सकेंगे, लेकिन नतीजा उसके बिल्कुल बरक्स रहा, बल्कि बड़ा गैर मामूली नतीजा कल रहा है और पाकिस्तान ने बासानी इतना बड़ा हदफ, जो वर्ल्ड कप की तारीख के अंदर सबसे बड़ा हदफ था, उसको चेज़ किया। तो जनाब मुबारकबाद देनी होगी ख़ास तौर पे नौजवान क्रिकेटर अब्दुल्ला शफीक को और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को, और उसके बाद भी नीचे सऊद शकील वगैरह ने, इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और मैच को जो है वो पार किया। तो एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के लिए है और इस कामयाबी के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर अब पहले से ज़्यादा सवालात उठेंगे, ख़ास तौर पे बॉलिंग पे। श्रीलंका की टीम, जिसको एक निस्बतन कमज़ोर हरीफ समझा जा रहा था, उसके अगेंस्ट इतनी ज़्यादा रन्स कंसीव करना और फिर फील्डिंग का इतना गैर मेयारी होना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में आज कोशिश करेंगे प्रोग्राम में जायज़ा लें। और कामयाबी के हवाले से जब हम तनकीद करते हैं तो यकीनन उसके बाद जब अच्छी कारकर्दगी होती है तो उसमें जो अच्छी चीज़ें मैच में हुई हैं उसको सराहने की भी ज़रूरत है, तो यकीनन उसको सराहा भी जाएगा। सोशल मीडिया के ऊपर सवालों का एक तांता बंधा हुआ है और अब जो अगला मैच है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल साबित होगा यकीनन, जो कि भारत के ख़िलाफ़ है, और उस हवाले से भी आज कोशिश करेंगे प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। तो ये तमाम चीज़ें आज प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी। मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं मौजूद मेहमान जनाब विसाल अंसारी साहब, हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं और उनसे कमोबेश रोज़ाना की बुनियाद पर गुफ्तगू हो रही है मैचेस के हवाले से, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से और दीगर मामला पे। तो विशाल भाई को मैं एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया विशाल भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे उनके हमरा हमारे बड़े ख़ास मेहमान आज पहली दफ़ा इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन रहे हैं, जनाब नुसरत महबूब साहब, जो कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, और इसके साथ साथ आज उनसे बात होगी ये जो कल का मैच रहा है, ख़ास तौर पे उन्होंने किस तरह देखा पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर, जिस तरह की गैर मामूली कारकर्दगी सामने आई है, और आने वाले मैच में जो बल्लेबाज हैं उन पर कितनी जिम्मेदारी है, वो तमाम मामला हैं जो आज बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नुसरत साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर भाई, पहले तो कल के मैच से उसका आगाज़ किया जाए, क्योंकि बड़ी तनकीद हुई है, ऑनेस्टली सबने बड़ी तनकीद की और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो कमज़ोर हरीफ थे, एक तो श्रीलंका, दूसरी तरफ हॉलैंड की टीम जो कि बिल्कुल नई टीम है, तो कोई ऐसी कामयाबी नहीं थी हॉलैंड के अगेंस्ट जिसको देखते हुए कहा जाता कि आज इस मैच में, यानी कि जो श्रीलंका के अगेंस्ट खेला गया, तो बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और जब पहली इनिंग का अख्तिताम हुआ तो यकीनन जहन में ये बात नहीं होगी कि शायद कहीं ये मैच जो है वो जीता जा सकता है। चाहूँगा ज़रा विशाल भाई यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, कैसी रही परफॉर्मेंस, कैसा आपने मैच देखिए, पहली बात तो ये थी कि जब हम पिछले परसों प्रोग्राम कर रहे थे और इस मैच के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने उस वक्त एक श्रीलंका की जो स्पिन अटैक था उसको मैंने बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट किया था, और मेरे साथ जो मेरे मुनीर भाई थे उन्होंने कहा था कि नहीं, उनकी स्पिन अच्छी नहीं है। लेकिन कल जब हमने दोनों टीमों की स्पिन उसको देखा तो कल दोनों टीमों की स्पिन हमें बड़ी ऑर्डिनरी से नज़र आई है, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अभी तक पाकिस्तान ने दोनों जो मैच खेले वो दोनों क्वालिफाइंग टीम के खिलाफ खेले, अच्छी टीम के खिलाफ नहीं खेले। लेकिन इंडिया के मैच से पहले पाकिस्तान को एक परफॉर्मेंस, एक बड़ी विक्ट्री की उनको ज़रूरत थी, और कल की परफॉर्मेंस एज ए बैटिंग पाकिस्तान टीम ने जितना मैच्योर और जितनी सेंसिबल बैटिंग की है, मेरा दिल बहुत दफ़ा बीच में ये चाहता था कि इस वक्त बैट्समैन निकल के एक छक्का मार दे, लेकिन उन्होंने बड़ी बर्दाश्त की और उन्होंने पूरा मैच एक बड़े सिस्टम के साथ, एक बड़े तहम्मुल के साथ, वही बात जो हमने पिछले मैच में इंडिया के लिए हम बार बार ये बात कह रहे थे कि इंडिया ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बड़ी संभल के बैटिंग की है, उसी तरह से की। गो के एंड में दो मैच थे, एक ही ओवर में 3 कैच का मसला हुआ, छूटे 3 कैच, लेकिन ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान टीम ने अपनी सुपरमेसी को दिखाया और एक कंप्लीट। देखिए, एक और बहुत अहम इसमें मामला और था कि कप्तान को हम पिछले कई सालों से देख रहे थे, कप्तान की परफॉर्मेंस
टीम की जीत का हिस्सा बन रही थी। लेकिन अब हमें, और हम सब, हर आदमी ये समझता था कि बस बाबर आजम गया तो टीम भी गई। लेकिन कल एक और चीज़ पाकिस्तान टीम में आई जो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि विदाउट बाबर आजम भी टीम जीत सकती है। इसका मतलब ये है कि हम टीम की सिलेक्शन में मामला हमारे ठीक नहीं रहते। बिल्कुल ठीक है, हम अच्छे प्लेयरों को बाहर रखते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बात बिल्कुल इसको हदफ तनकीद बनाया गया, और ये बात दुरुस्त भी है कि जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जा रहा था, जिस पे बारहा ये कहा गया कि आप अब्दुल्ला शफीक को और नीचे सऊद शकील को बहुत पहले आप मौका दे सकते थे, आप उनको आजमा सकते, तो आज शायद रिजल्ट और बेहतर हो सकता था, या शायद जहाँ पे आप कोलैप्स कर गए वहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ होती। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नए खिलाड़ियों को मौका देना ज़रूरी था, और यहाँ पे सिलेक्शन के ऊपर ज़रूर सवालात उठेंगे। नुसरत साहब फरमाइएगा कि कल के मैच के हवाले से पहले गुफ्तगू हो रही है, कैसी बैटिंग को आपने पाया? विशाल भाई ने कहा कि बाबर आजम के बगैर जीतना ये कामयाबी है, शायद एक बल्लेबाज के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है जब पूरी टीम उसके ऊपर इन्हिसार कर रही होती है, लेकिन कल एक बहुत बड़ा हदफ और वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, जो कि पाकिस्तानी टीम ने कर लिया। और ये भी एक बड़ा कमाल है कि पाकिस्तानी टीम वो टीम नहीं है जो रन चेस करने के लिए अब मशहूर हो, या इस वजह से मैचेस उसने जीते हों कि वो रन चेस कर रहे हो। ज़रा फरमाइएगा। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। देखें जिस तरह से कल पिछला मैच अगर आप हॉलैंड का देखें और ये देखें, दोनों मैचेस में बाबर ने परफॉर्मेंस नहीं दी, और ये एक बहुत बड़ी अच्छी साइन है, एक टीम वर्क है। और हमारा टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है मगर मिडिल ऑर्डर हमारा रन कर रहा है, मिडिल ऑर्डर भी माशाल्लाह सेट हो गया। ये अगर आप पिछले 10 मैचेस उठाकर देखें तो उसमें टीम वर्क न मुझे नज़र आ रहा है कि अब टीम खाली, जैसे विशाल भाई ने कहा कि हम बाबर पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, अब हमारे पास माशाल्लाह पूरा एक 6 तक बैटिंग लाइन है। सऊद शकील के आने से हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। उसमें हमें एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन की बहुत अशद ज़रूरत थी, उसके आने से वो खलापुर किया। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारी बैटिंग एक बैलेंस बैटिंग है, बहुत अच्छा हमारा है। अगर अनफॉर्चुनेटली हमारा टॉप ऑर्डर थोड़ा वीक चल रहा है, रन नहीं कर रहा, हो सकता है अगले मैचेस में आके इंशाल्लाह इमाम भी रन करे, मेरी ख्वाहिश है पूरी टीम परफॉर्मेंस दे और हम आगे और इससे अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। जहाँ तक बैटिंग का ताल्लुक है उसमें शोबा हमारा बेहतरीन है, मगर सबसे बड़ा जो सवालिया निशान लग रहा है वो हमारी बॉलिंग के ऊपर लग रहा है। जो बॉलिंग जो हमने दोनों मैचेस में की है बिल्कुल एवरेज बॉलिंग कर रहा है, और उसका सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ कि हमारा जो राइट आर्म लेग स्पिनर जिस पे सवालिया निशान सबसे बड़ा लग रहा है वो है शादाब, जो बिल्कुल ऑफ कलर है, बिल्कुल ऐसा ही। और उसकी वजह यह है कि जहाँ मैं जो चीज़ मैं देख रहा हूँ एक बीइंग अ क्रिकेटर, और मैंने अगर उसको पिछले अदवार में जब गेंद करते हुए देखा और आज जो मैं देख रहा हूँ उसका बॉलिंग एक्शन ज़रा सा चेंज है। और यहाँ तक भी हमें आ रही है इत्तलात कि शायद ये बिग बैश खेलने गए थे, वहाँ शायद ये चेक हुए हैं, जिसकी वजह से इस पर थोड़ा प्रेशर आ गया है। इसका आप देखें कि कल का मैंने पूरा इसका स्पेल देखा 8 ओवर का, इसने कहीं भी फ्लिपर के अलावा गुगली तो यूज़ ही नहीं कर रहा है अपना, सिर्फ लेग स्पिनर पे इसने अपना इन्हिसार किया हुआ था और ये चेक हो गया था, इसीलिए बैट्समैन ने इसको बहुत इजीली उसको हिट किया, आराम से खेला क्योंकि चेक हो गया है वो। इस वक्त मेरे हिसाब से इसकी टीम में जगह नहीं बन रही है, बिल्कुल नहीं जगह बन रही है। इसके लिए पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है उसामा मीर की शक्ल में, इनको चाहिए अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसको मेरे ख्याल से उसकी चेंज बनती है। और आगे बहुत बड़ा मैच है, इंडिया से मैच है, ये कहना कि जी इंडिया से मैच है चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज तो बनता है। जो परफॉर्मेंस है उसकी उसके हिसाब से आपको अपना बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, हर टीम आपको जी 350 रन चेज नहीं करा सकती। वेरी गुड। अच्छा नुसरत भाई ये फरमाइए कि ये जो रिस्क है ये लेगा कौन? सवाल ये पैदा होता है हमारे यहाँ तो हाल ये है, बड़ी ऑनेस्टली हम बात करेंगे कि हर शख्स अपनी नौकरी बचाने में लगा हुआ है। अगर आप किसी को कहें कि वो ये चेंज कर जाए, जो कि कल चेंज करने पे हमें पता चला कि आपने फाइनली फ़खर ज़मान को बिठाने का जो है वो फैसला किया, लेकिन अभी शादाब को बहुत देर से पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक लायबिलिटी सॉर्ट ऑफ वो बन चुका है, क्योंकि जिस तरह आपने निशानदेही की कि वो गेंद करने जो राइट आर्म लेग स्पिनर का बॉल जिस जगह गिरता है शायद वो स्पॉट ही मिस कर गया है। वो जब गेंद करने लगता है पीछे तो इतनी पीछे दे देता है कि बैट्समैन के पास पूरा टाइम होता है कि वो कहीं भी रूम बना के मार सकता है,
और जब वो आगे करने जा रहा है तो गेंद फुल टॉस हो रही है, मुंह में गिर रहा है या फुल टॉस कर रहा है या तो शॉर्ट पिच कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। और कल जो उसने एक आउट किया वो भी मेरे हिसाब से बैट बॉल था, बैट्समैन ने बुरा खेला और उसने वो गंदा खेला, गंदा खेल के उसकी क्वालिटी से आउट नहीं किया उसने अपने, बैट्समैन ने गंदा खेला तो वो गलत शॉट खेलने पे, गलत खेलने, तो अदरवाइज वो बिल्कुल ऑफ कलर हुआ। लेकिन हटाएंगे कैसे? अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको लगता है कि ये बोल्ड डिसीजन कप्तान लेंगे? क्योंकि कप्तान के तो ऐसा लगता है कि बड़े खास है कि इतने क्रिटिसिज्म के बाद उसको चांसेस दिए जा रहे हैं और वो वाइस कैप्टन भी है, ये भी शायद कम लोगों को पता है। जी ये तो लेना पड़ेगा डिसीजन, ये तो हमारे जो मिकी आर्थर हैं, जो पूरी टीम मैनेजमेंट है, ये तो पूरा उनका मुतफ़िका फैसला होता है। ये खाली टीम को सिलेक्शन जो है ये कप्तान के उस पर नहीं है, हमारे कोचेज़ हैं, पूरा स्टाफ है वहाँ पे, वो फैसला करता हूँ। मेरे हिसाब से जिस तरह से मिकी ने अभी एक चेंज किया है, फ़खर को ड्रॉप करके, बहुत बड़ा उसका फैसला था एक मैच के बाद ही, जबकि सब लोग ये कह रहे थे कि यार एक मैच और देना चाहिए, कुछ कह रहे थे कि इंडिया के मैच के बाद कर दें, क्यों है, मगर फैसला किया, अच्छा हुआ और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, उसने चेस कर लिया। और जो इनिंग उसने, जैसे उन्होंने बताया विशाल भाई ने, दोनों ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, बिल्कुल एक पाकिस्तान की हिस्ट्री मेक कर दी उन्होंने। और जो मैं कहता हूँ कि जी अब्दुल्ला शफीक का तो माशाल्लाह आप उसका रिकॉर्ड उठा के देखें, जब उसका डेब्यू फर्स्ट क्लास का, वहाँ 100 वनडे का खेला, वहाँ 100 T20 खेला, वहाँ 100 और ये वर्ल्ड कप खेला, वहाँ 100, उसकी इसके और इससे अच्छी उसकी क्या हो सकती है? बिल्कुल ठीक है। मिसाल में ये बॉलिंग का पहले हमें शायद ये महसूस हो रहा था कि शायद हमारे साथ मसला है, जहाँ पे भी बॉलर्स देख रहे हैं को बड़े बड़े महंगे बॉलर हैं। आज सिराज को मैं देख रहा था 80 के करीब वो भी रन आज उसने कंसीव कर लिए। उधर अगेंस्ट न्यूजीलैंड बड़ा स्कोर हो गया, साउथ अफ्रीका ने उनको पकड़ लिया है जनाब, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को भी हमने देखा। तो बॉलिंग मुश्किल में नजर आ रही है। तो क्या आप समझते हैं कि कंडीशंस का मसला है या फिर बॉलिंग का मसला है हमारा? जेन्युइनली आपको क्या समझना? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था ये ऐसा मामला है कि मुझे वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले जब मैं वर्ल्ड कप को रीड कर रहा था तो मुझे पता चला कि आईसीसी ने ग्राउंड स्टाफ को, चूँकि देखें जब ये वर्ल्ड कप होता है तो ग्राउंड कहीं पे भी मैच हो रहा हो, ग्राउंड लोकल्स के हाथ से निकल के चला जाता है आईसीसी के पास, और आईसीसी का क्यूरेटर आता है, वो जो हेड क्यूरेटर होता है वो अपनी मर्जी की पिचें बनाता है एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ आईसीसी। आईसीसी की इंस्ट्रक्शंस ये आई कि 65 यार्ड्स से 75 यार्ड्स के दरमियान में बाउंड्री रहेगी, ना इससे कम हो सकती है। 65 से कम तो इंटरनेशनल क्रिकेट में हो ही नहीं सकती, ठीक है, लेकिन 75 यार्ड से ज़्यादा नहीं होगी बाउंड्री। जबकि हम देखते थे कि 75 मीटर्स हम कंसीडर करते थे, यहाँ पे इन्होंने अच्छा। अब और दूसरी चीज़ उन्होंने ये की कि ग्राउंड बहुत फास्ट करती है। तीसरी चीज़ ये कर दी कि वो जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ फील्डर्स है वो भी उन्होंने कुछ बढ़ा दी सर्किल के अंदर उनकी तादाद, जिसकी वजह से बॉलर जो है वो, मुझे इस टूर्नामेंट के स्टार्ट में महसूस हो रहा था, हमें इसके ऊपर डिस्कशन हमें पहले करनी चाहिए थी, लेकिन अभी पूरा टूर्नामेंट बाकी है। तो अब अंदाज़ा ये हो रहा है कि ये टूर्नामेंट जो है इसके अंदर हमें बॉलर्स पिटते हुए बार बार नजर आएंगे। तो अब इस कंडीशंस के अंदर बॉलर्स को अपनी जो लेंथ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करना पड़ेगा। अच्छा, लेंथ जो डिपेंड करती है हर बैट्समैन की अलग, किसी की फ्रंट फुट अच्छा है तो उसके लिए लेंथ पीछे होगी, और किसी तो उसके हिसाब से उसको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये कोचिज़ का काम है, ये ग्लिम्पसेस निकाले और उसको समझाए। तो अभी तक का जो टूर्नामेंट है उसके अंदर जितने रिकॉर्ड बने, मुझे ये 244 चेस होता हुआ जो नज़र आया है, ये मुझे लग रहा है कि ये इस वर्ल्ड कप में दोबारा चेस ना हो जाए, ये इसी वर्ल्ड कप में ना टूट जाए। तो ये अच्छी साइन भी है, ये पब्लिक के लिए तो बड़ी अच्छी साइन है, लेकिन शायद क्रिकेट के लिए ये मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल ये है कि हमने एक मैच देखा इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, जो लो स्कोरिंग मैच भी हुआ और डिफ़िकल्ट मैच था वो, लेकिन अब हम आइंदा हम जो मैचेस देखने जा रहे हैं, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जहाँ पे आज मैच हो रहा है, ये बैटिंग ट्रैक है बिल्कुल, और हम इसमें देख रहे हैं कि 280, 270, 75 रन उन्होंने किए। तो ये भी मैं समझता हूँ कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन आप जब एक नंबर 1 टीम इंडिया इस वक्त वनडे में और नंबर 2 पाकिस्तान, 1 पॉइंट से ये दोनों आगे पीछे हैं, जब आप इन टॉप टीमों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो फिर आप ये भी इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कोई नया तहलका मचा दे बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में। तो वो तहलका हमने कल देख लिया। और अब लेकिन ये
50 दिन का टूर्नामेंट और एक टीम के 9 मैचेस हैं, इसमें अभी ये डिस्कस कर रहे थे कि प्लेयर चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये ऑब्वियसली चेंज होते चले जाएंगे और हमें टीमों में नए नए प्लेयर नजर आएंगे। और जो 15 की स्क्वाड है, हमें 92 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, इकबाल सिकंदर गए थे जिसको हमने कहा था कि शायद ये कोई भी मैच खेले बगैर पाकिस्तान आ जाए, लेकिन इमरान खान एज ए बॉलर अनफिट हो गए और भी हमें प्रॉब्लम रही बॉलिंग में, तो वो इकबाल सिकंदर भी 2-3 मैच खेल गए थे। तो इसी तरह से ये इंशाल्लाह ताला ये जो 2 हमारे प्लेयर है, ये उसामा नाम है ना, राइट हैंड इसमें जो उसामा मीर जो है, ये बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर है। पाकिस्तान की 2020 के अंदर जो अभी हमारा IPL होता है, उसके अंदर हमारा इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो 20 में जब वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो 50 में तो उसको थोड़ा सा और रिलैक्स मिलेगा, गेंद को थोड़ा सा फ्लोट करेगा, मार्जिन ऑफ एरर भी आपके पास बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बॉलिंग इससे आपको उम्मीद है अगर 300 से कम में हमने कल भी बात इसको रिप्लेस किया जाए, द पॉइंट इज जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए विशाल भाई ने बहुत डिटेल में आपको बता दिया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से इस वक्त जो स्पिन ट्रैक हम देख रहे हैं और जिस तरह से बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, 50 दिन का ये टूर्नामेंट है, 9 मैचेस हैं, फिटनेस प्रॉब्लम्स भी आएंगी आगे चल के, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपने रिजर्व में से भी 1-2 प्लेयर लेने पड़ेंगे। और मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि अबरार का मुझे लगता है इन करा सकते हैं, अबरार की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये जो क्रिकेट है जो 5 प्लेयर सर्किल के अंदर हैं, इसके अंदर जो कैरम बॉल जिस तरह का फिंगर का बॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर इसकी बहुत शदीद ज़रूरत पड़ेगी, बहुत इफेक्ट, क्योंकि अब 6 बॉलर में से आपके पास आपको ऐसा बॉलर चाहिए जिसके पास 4 से 5 वैरायटीज हों। बिल्कुल विकेट टेकिंग एबिलिटी, एक वैरायटी से आप जो है ना कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका एटलीस्ट 3 से 4 बॉलर ऐसा हो जिसके बाद वेरिएशन होगी तो वो बॉलें बचा सकता है, क्योंकि सर्किल बहुत छोटा है। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल ऐसा ही है। ये नुसरत भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। अब वो टाइम चला गया कि आप जो इससे गुगली हुआ करती थी तो गुगली से आप आउट कर लिया करते थे, बैट्समैन बड़े स्मार्ट हो गए। अच्छा विशाल भाई, इसी से याद आता है कि ये जो 50 ओवर की क्रिकेट है, हम ये देख रहे थे कि T20 क्रिकेट ज़्यादा होने की वजह से जो मॉडर्न क्रिकेटर्स हैं वो शायद अब उस तरह क्रिकेट 50 ओवर की ना खेल पाएँ, लेकिन यहाँ हमने देखा है बड़ी शानदार इनिंग्स नज़र आ रही हैं। ख़ासतौर पर मिडिल में आकर हमने इंग्लैंड में भी देखा, डेविड मिलान की भी बैटिंग देखी, चलो वो तो ऊपर खेला, लेकिन उसके अलावा भी इनिंग को बनाना जिसको कहते हैं, जैसे हमने विराट कोहली को देखा, मैच को बनाया, स्टे किया, रन्स किए, मैच फिनिश किया। इसी तरह बाबर ने उसने रिजवान ने और अब्दुल्ला शफीक ने कल वो डिस्प्ले किया कि मैच को रोका, बनाया और मैच को जब वो जितवाया। तो ये तो बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है इस एतबार से कि हम जैसे सोच रहे थे कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट की वजह से वो एग्रेशन ज़्यादा हो गया, गलत शॉट्स खेलना, बड़ी कैलकुलेटेड इनिंग खेली। मुझे एक चीज़ की और भी बड़ी खुशी है, मुझे खुशी ये है कि दोनों बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक और रिजवान, इन दोनों ने जिस वक्त अब्दुल्ला शफीक आउट हुए उस वक्त तक इन्होंने आउट होने की कोशिश नहीं की किसी ने। तो ये बड़ी अच्छी साइन है कि ये अब्दुल्ला शफीक का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच हुआ और उठ के शॉट उसने खेल दी, लेकिन बहरहाल वो स्ट्रोक अच्छा था उसका और कैच भी अच्छा था वो। लेकिन उससे पहले इन्होंने पूरी इनिंग में इन्होंने कोई ऐसी जानबूझ के कोई अपना कोई हमें पैनिक नज़र नहीं आया जो असल चीज़ थी ना। उन्होंने अकॉर्डिंग टू द फील्ड, अकॉर्डिंग टू द बॉलर, उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट के हिसाब से बड़ी स्मूथली बैटिंग की है। तो ये एक अच्छा साइन है। और पाकिस्तान टीम के लिए देखिए कल एक और बड़ी अजीब सी बात हुई है, कल एक ही मैच में 4 सेंचुरी हो गई हैं। ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त मामला है। 344 रन में 4 सेंचुरियाँ चल रही हैं। अगर इसी तरह से प्लेयर जो है वो रन करते रहे, न्यूजीलैंड ने इतनी बड़ी इनिंग खेल दी, तो ये इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्तों में ये टूर्नामेंट बड़ा इंटरटेनिंग टूर्नामेंट जाएगा एज पर बैटिंग साइड, यानी कि बैटिंग अच्छी हो रही है। बैटिंग के हिसाब से ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा जाएगा। और बॉलिंग के लिए देखिए, बॉलिंग के लिए जो पिचें हैं, इस पिच के ऊपर आप अगर स्ट्रेट बॉल करेंगे, स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, आप जीरो हैं। आप जितनी मर्जी तेज गेंद कर ले, दुनिया तेज गेंद से नहीं डरती है। हाँ, मूवमेंट से दुनिया डरती है। और ये पिचे जो है इंडिया में, ये सीजन जो है ना, इस सीजन में इंडिया में गेंद मूव एक आध शहर में मूव हो जाए, अदरवाइज मूवमेंट नहीं मिलती है। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज़ की और फिक्र महसूस हो रही है कि ये जो क्लाइमेट है इस अक्टूबर का,
इसके अंदर ये जो क्रैम्प्स आते हैं, ये क्रैम्प्स का वो नहीं है। क्रैम्प्स आते हैं या तो बहुत ज़्यादा गर्मी में या बहुत ज़्यादा सर्दी में, जहाँ पानी कम पिया जाता है और क्रैम्प्स आ जाते हैं, या पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पानी कम इनहेल करे आदमी। लेकिन यहाँ पे क्रैम्प्स आना बड़ा सीरियस मामला है। और एक और उसमें सीरियस मामला ये है कि देखें वो 100 ओवर तक ग्राउंड के अंदर रहा, तो उसके ऊपर प्रेशर तो यकीनन बॉडी के ऊपर स्ट्रेसेस तो आए होंगे, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए कि हमें वो विकेट कीपर कैरी करके जाना है पूरे 9 मैच, और इंशाल्लाह हम फाइनल देख रहे हैं, तो फाइनल तक अगर हम जाते तो हमें उसको कैरी करके जाना है। ये तो विशाल भाई फिर सिलेक्शन के ऊपर आपने एक और चीज़ की निशानदेही कर दी कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर आपके पास विकेट कीपर, अगर ऐसा आपको कंसर्न है कि वो अनफिट हो सकता है, कि कोई भी प्लेयर अनफिट हो सकता है, रिजर्व में फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? नहीं, रिजर्व का सिलसिला चेंज हो गया ना। अगर आपका कोई प्लेयर अनफिट होता है तो आप उसको कंट्री वापस भेज के उसको कर लिया है, बिल्कुल। लेकिन फिर वो ग्राउंड में होना, कॉन्फिडेंस देना, कप्तान का सपोर्ट करना, ये तमाम चीजें, तो ये सारे एलिमेंट्स मिसिंग हैं। देखिए, ये बहुत सारी चीजें अगर हम सब विकेट कीपर भी देख ले, बैट्समैन भी देख ले और वो भी देख ले कवर में, तो टीम 15 की नहीं चाहिए, फिर बहुत बड़ी। दूसरा वो क्राइम्स की जो बात कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आपने शायद देखा होगा, उससे एंकर ने भी पूछा, जी सवाल किया था, उसने कहा कि सम टाइम क्राइम सम टाइम एक्टिंग ही होती है। ये जरा ज्यादा एक्टिंग कर रहा है। ये मैच का पार्ट था, क्योंकि जब वो आता है कि 50 ओवर फील्डिंग कीपिंग करना, 50 ओवर फिर जाके 40 ओवर उसने बैटिंग करना, और बैटिंग भी ऐसी इतने तहम्मुल बर्दाश्त के साथ कि उसने पूरी इनिंग को बड़ा कैलकुलेटिंग तरीके से लेके चला, तो उसके लिए फिर रनिंग, भाग के भी रन कर रहा है वो, उसने कोशिश की कि मैं भाग के ज्यादा रन करूं। तो ये हर प्लेयर, ये सिर्फ यही नहीं है, दुनिया में जितने भी प्लेयर्स मिलेंगे आपको, वो कहीं ना कहीं रेस्ट लेंगे, पैड खोलेंगे, कुछ करेंगे, तो किसी के क्रैम्प्स का आ जाए, किसी का कुछ, ये सब चीजें चलती रहती हैं, ये गेम का हिस्सा है, ये चलता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फिटनेस आउटस्टैंडिंग है, वो एक बहुत ही उसकी सारे टूर्नामेंट एनर्जेटिक है, खेलता हुआ आ रहा है और बड़ा अच्छा परफॉर्म। और ये कि आप ये जो कल 2-4 100 हुए हैं और पाकिस्तान की तरफ से जो 100 हुए, उनके 100 में पाकिस्तान के 100 में बहुत फर्क है। सेकंड इनिंग का चेस करना ये बहुत बड़ी बात होती है, पहली इनिंग में प्रेशर नहीं होता आपके ऊपर। और जिस तरह से उनके मैंडिस ने चलाई है, उसने इधर मारी छक्के, उधर मारे, मगर मैंने ये पूरी टोटल इनिंग में, मैं कहता हूँ यंगस्टर जो बच्चे इस वक्त क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी इनिंग थी ये दोनों की। उनको बड़ा एक लर्निंग मैसेज था कि देखो जी, इस तरह से इनिंग बनाई जाती है। पूरा वी शेप में खेला अब्दुल्ला शफीक, कहीं उसने क्रॉस न पैडल शॉट नहीं मारा, ना ये किया, पूरा 100 उसने इतना खूबसूरत 100 किया है। और एक मैं कहता हूँ, ये एक यंगस्टर को भी क्रिकेट सीखने का बहुत अच्छी बात आपने की है। चलिए गुफ्तगू जारी रखते हैं, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे, आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, और जो कल मैच खेला गया, जो पाकिस्तान की टीम ने अगेंस्ट श्रीलंका जो मैच जीता है, बहुत ही कमेंडेबल परफॉर्मेंस थी यकीनन बैटिंग के अंदर, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी हम निशानदेही बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ख़ासतौर पर फील्डिंग। यकीनन आप मैच जीत जाते हैं तो ये तमाम चीज़ें लोग भूल जाते हैं या उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब अहम मैच आते हैं, जो कि अगला मैच हमारा हिंदुस्तान के साथ है, तो उस वक्त ये चीज़ें फिर आपके लिए मसला बन सकती हैं। यही बात जारी थी। इस बात के साथ ही फिर अभी जो दरमियान में मैच जारी है इस वक्त अफ़गानिस्तान का भारत के साथ, तो भारत की टीम जो है वो यकीनन एक बेहतर टीम है अफ़गानिस्तान के मुकाबले में, और उसका डिस्प्ले वो कर भी रहे हैं। उनके कप्तान इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद हैं और 50 रन भी उन्होंने मुकम्मल कर लिए अपने 7.3 ओवर के अंदर। वो 70 रन के करीब जो है ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। तो ना स्कोर अभी जारी है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। ज़रा कल के मैच के हवाले से ज़रा थोड़ी सी और बात कर ली जाए विशाल भाई। ये फील्डिंग का जो मेयार है, अब अभी जैसे हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि आप एक कमज़ोर हरीफ से, आपने पहले अगेंस्ट नेदरलैंड के इतनी मुश्किल से इन अ सेंस कि एक मौके पर लग ही रहा था कि शायद ये मैच आपके हाथ से निकल जाएगा, आपने मैच जीता। दूसरी तरफ आपने इतने रन्स कंसीव कर लिए। अब ये एक बड़ा मसला है कि उसमें आपकी जो मिसफील्ड है वो भी उसमें काउंट होगी, और फिर जो कैचेस आप ड्रॉप कर रहे हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। और बड़ी टीम के अगेंस्ट आप जाएंगे तो फिर आपके पास शायद गलती की गुंजाइश ना हो। एक ड्रॉप कैच से ऑस्ट्रेलिया ने मैच आपने देखा कि उनके हाथ से गया। जी फरमाइए। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होगा तो एक बड़ा डिफरेंट मैच होगा। ये दोनों टीमें, मैंने जैसे पहले कहा था कि ये दोनों क्वालिफाइंग टीमें थी,
और श्रीलंका की टीम तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल यंगस्टर्स पर डिपेंड वो चल रही है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले प्लेयर भी हैं, लेकिन वो चूंकि इतने ज़्यादा डीप में चले गए हैं अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से कि उनकी परफॉर्मेंस भी वो खुली परफॉर्मेंस नहीं है, वो रिदम के साथ परफॉर्मेंस अपनी नहीं कर पा रहे। अच्छा, हमने हमेशा ये देखा कि श्रीलंका की टीम में एक जो कप्तान होता था वो एक ऐसी फिगर होता था जो पूरी टीम को लेके चलता था। इस वो फिगर भी इनके पास मौजूद नहीं है जो लड़कों को समझाए बुझाए, उसकी क्रिकेट का अपना एक्सपीरियंस टॉप क्लास एक्सपीरियंस हो। श्रीलंका में हमेशा कप्तान टॉप क्लास हो रहा। अब इंडिया के खिलाफ जब हम खेल रहे होंगे तो एक प्रॉब्लम और है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी तक जितने बॉलर्स गेंद कर रहे थे इन दोनों टीमों के, उनको आपने अपना रूम बनाया, जगह बनाई, इधर की गेंद इधर खेल दी, वो खेल दी, उनकी आपने बॉलिंग के जो है वो उन्होंने लेंथ उनकी ख़राब कर दी। लेकिन जब इंडिया की टीम के खिलाफ आएंगे तो इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम को अपनी मर्जी से खिला के गई है। जब आप अपनी मर्जी से पाकिस्तान टीम खेलने जा रही होगी तो फिर वो अपनी फील्डिंग लेंगे और अब उसी हिसाब से बॉल करके उनको उसी फील्डिंग पे जाएंगे। वहाँ ये 350 रन या 300 रन करना आपके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन इंडिया के खिलाफ जो जज्बा बन जाता है मैच का वो एक अलग बात है। लेकिन अगर क्रिकेट सेंस से अगर आप सोचेंगे तो वो मैच आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। ये वाली परफॉर्मेंस नहीं उसमें चलेगी, वहाँ आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ परफॉर्मेंस देनी होगी, बैट्समैनों को नहीं। हमने पिछले मैच में यही आज के मैच के लिए जो कल के मैच के लिए जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने कहा था कि पाकिस्तान टीम में 2 बैट्समैन, दोनों ओपनर और 2 स्पिनर्स, इन 4 की कमी के साथ पाकिस्तान टीम ग्राउंड में जाएगा। तो उन्होंने एक कमी तो दूरी कर दी, ओपनर वो ले आए, दूसरा ओपनर फिर फेल हो गया हक साहब, लेकिन स्पिनर में हम फिर वीक हो रहे हैं। तो हमें अब एक जगह हमने कवर कर ली है, अब हम दूसरी जगह भी अगर हम बॉलिंग में कवर कर ले, देखिए शायद आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, अगर एक दूसरे बच्चे को आप खिलाएंगे और वो भी परफॉर्मेंस नहीं देगा तो क्या हो गया, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन आप 70 रन तो नहीं देंगे ना। उसने 8 ओवर की और उसने उसी हिसाब से 7 रन के से ज्यादा खिलाए। लेकिन देखिए ये जो बड़ी क्रिकेट होती है ना, इसमें क्या होता है कि ये प्लेयरों को पढ़ते हैं, कोचिंग सारी चीज़ों को पढ़ के फिर उसके हिसाब से ग्राउंड के अंदर आता है, होमवर्क उनका बड़ा स्ट्रांग होता है। लेकिन जब आप नए ये श्रीलंकन बॉलर्स क्यों कामयाब रहते हैं कि इनकी क्रिकेट फोकस नहीं है, पूरी दुनिया में जाके क्रिकेट नहीं खेलते, तो इनको रीड करना दुनिया के लिए मुश्किल होता है। जब ये आते हैं तो ये आके धड़ाधड़ आउट करते चले जाते हैं, बाद में ये 1 साल के बाद लगते हैं ये बिल्कुल प्री ऑर्डिनरी हो गया बस। तो यहाँ पे जो हमारा वो है राइट आर्म लेग स्पिनर है उसको खिला लेना चाहिए, अबरार को खिला लेना चाहिए, इंशाल्लाह ताला वो परफॉर्मेंस देगा। और नहीं देगा परफॉर्मेंस तो कोई बात नहीं है, 5-6 बॉलर्स में आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 4 से ज्यादा बॉलर परफॉर्मेंस। ठीक है मिस्टर, आप अब ये फरमाइए कि फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान का खासा रही और एक नसीम शाह के जाने के बाद जो बॉलिंग हो रही है वो समझना थोड़ी मुश्किल है। पेस की अगर बात करें तो शाहीन का कल पेस बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा था और नहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि ये प्रीमियर फास्ट बॉलर जो पहले ओवर में आकर स्ट्राइक कर रहा था, और शायद वो रिदम भी नज़र नहीं आया। और पहली इनिंग के अख्ताम तक जैसा भी कुछ देर पहले बात हुई कि बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि आप मैच जीतने की पोजीशन में नहीं है, शायद इस वजह से भी लोग ज़्यादा सरप्राइज हुए, क्योंकि हम पहली इनिंग के अख्ताम तक ऐसा लग रहा था कि मॉरली बिल्कुल मैच हार चुके हैं और हमने गिव अप कर दिया है। ये ज़रा बताइए बॉलर्स के साथ क्या हुआ, आपके फास्ट बॉलर के साथ? जी बिल्कुल, अगर आप एशिया कप देखें तो उसमें हमारा बॉलिंग अटैक दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक था और नसीम शाह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा था, जिसकी वजह से एक अच्छा एज मिल रहा था हमारे शाहीन आफरीदी को, क्योंकि बोथ हैंड से अगर बॉल अच्छा होगा तो फिर बैट्समैन की चांस लेता है कि यार मैं रन पे जाता है, तो वहाँ शाहीन को विकेट भी मिल जाते थे। आज हमारे साथ ये है कि हमारे साथ जो दोनों नया बॉलर हैं उनका पेस 130, 131, 132 से ऊपर है ही नहीं, तो वो दोनों एक ही पेस के बॉलर हैं। वेरिएशन स्विंग थोड़ा सा आपको नजर आएगा, मगर पेस में थोड़ा सा वो नहीं है। इस पेस को ना बैट्समैन रीड कर जाता है, एडजस्ट कर जाता है, उसको वहां पे स्ट्राइक करना आसान हो जाता है। ओवरऑल पहले मैं ब्रेक थ्रो हसन ने दिया है, मगर जैसे आप कह रहे हो कि जी शाहीन का रिदम नजर नहीं आया, शाहीन को की बॉल पे कैच ड्रॉप हुआ और वो बड़ा क्रूशल कैच था। अगर
वही बात है, क्रिकेट लैंग्वेज अगर वो कैच हो जाता तो रिदम बन जाता है। बॉलर आउट करता है तो उसका ऑटोमेटिकली रिदम बनता है। बहुत अच्छी बात की आप। उसका रिदम, वहां रिदम उसका बनना ही नहीं और वो टूट गया रिदम। और दूसरा ये कि अगर आप ये जो 50 ओवर की क्रिकेट है सेशन वाइज चलती है, बहुत अच्छी बात। 10 ओवर का सेशन, देन 10 ओवर, फिर अगले 10 ओवर, मगर 40 ओवर तक आप देखें जो स्ट्राइक रेट था वो ऑलमोस्ट 7.5 था। जी जी। लास्ट 10 ओवर्स में आके हमारे पेसर्स ने थोड़ा सा कमबैक किया, तो जो उसको मुझे तो ऐसा लगा जैसे 400 प्लस तक जाएगा ये बहुत मोमेंटम बना हुआ था उससे। मोमेंटम, और वो बात वही है कि उन्होंने गिव अप कर दिया था बैट्समैनों ने, जिस तरह हमारे स्पिनरों ने गंदे बॉल किए थे, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि यार ये तो हाथ पांव छोड़ दिए, लग रहा है 400 तक जाएगा। मगर जब देखा कि जब थोड़ा सा कमबैक किया, आखिरी स्पेल हमारे हारिस रऊफ ने बहुत अच्छा कर दिया, तो उन्होंने 344 मेरे हिसाब से हमने पकड़ लिया था फिर मैच। तो ये, मगर ये चीज ना आपको बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं चलेगी, यही वहां आपको नहीं, वहां आपको बहुत ज्यादा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करके कि वो जो आखिरी 10 ओवर्स में 40-42 रन की और 4 आउट कर गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेल थे। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान की जीत में एक और बहुत बड़ा रोल है, और वो रोल आपकी बैटिंग का नहीं है, उनकी वो बॉलिंग का है। जो वाइड बॉलों पे उन्होंने 5-5 रन दे दिए, और वाइड बॉलें बेतुकी वाइड बॉलें, और 2-2 गज एक पूरा 1 फीट बाहर नो बॉल कर दी उन्होंने, वो भी आपकी जीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब आप बड़ी टीम आपको ये सारे एडवांटेजेस नहीं होंगे, ना कैचेस के एडवांटेजेस देगी और ना इस चीज के देगी। बोथ साइड दोनों टीमों की एवरेज बॉलिंग थी। जी जी, बिल्कुल एक एवरेज बॉलिंग थी, कहीं बिलो एवरेज थी, बहुत बिलो एवरेज बॉलिंग थी। उस आप जिस तरह की टीमें तैयारी से आई हुई हैं, उस स्टैंडर्ड को हम मीट नहीं कर रहे हैं। जो जैसे हमने दूसरी टीमों की बॉलिंग देख रहे हैं, इंडिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया, आप साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये बहुत तगड़ी टीम है इनकी बॉलिंग। न्यूजीलैंड को आप देखें कितनी जबरदस्त विकेट को यूज भी कर रहे हैं। मैंने तो अभी तक किसी टीम को नहीं देखा कि बॉलर जो हैं वो विकेट को यूज कर रहे हैं, और स्पिनर हो चाहे उनके बैटर्स को देखें वो किस तरह का स्ट्राइक रेट लेके कमांडिंग पोजीशन में चल रहे हैं, उनको कितनी जबरदस्त आते ही मारना शुरू कर रहे हैं विशाल भाई, कहीं भी नहीं फंस रहे, कहीं भी नहीं फंस रहे, फंसे नहीं अभी किसी मैच में, वो न प्रैक्टिस में। देखिए जो फास्ट बॉलर्स है ना, ये पुरानी गेंद अगर इनसे स्विंग नहीं हो रही है, चलो ग्लेस नहीं है उसमें, अब बहुत सारे मामला आ गए, लेकिन नई गेंद को स्विंग करना जो है ना, वो तो किसी भी एटमॉस्फेयर हो, कहीं पे भी हो, अगर आपका गेंद सही पकड़ना आता है आपको, तो आप नई गेंद को स्विंग कर सकते हैं। ये तो वो भी बेचारे नहीं कर पा रहे, और ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को इसी का एज हासिल होगा कि वो नई गेंद ऑफ द पिच अपनी सीम से या फिर वो स्विंग से अपनी। एक चीज और आपने नोट की होगी कि जो नीदरलैंड का मैच था अगेंस्ट ये पाकिस्तान, जो इन्होंने खेला और बॉलिंग का इन्होंने स्टार्ट लिया, अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी वो खेला है मेरे ख्याल में, जिसके अंदर बॉलर ने आते ही स्टार्ट में स्पिनर को इन्होंने बॉल दिया और उसने खींच के करना शुरू किया। वो शुरू के 3 ओवर बड़े कमाल स्टार्ट हुआ, वो दत्त उनके जो हैं, लेकिन वो इनएक्सपीरियंस है, इस वजह से शायद वो नहीं पकड़ सके। लेकिन पता ये चला कि अगर आप सही विकेट के ऊपर गेंद करेंगे, अगर आप खींच के भी कर रहे हैं तो विकेट के अंदर गेंद करेंगे तो आप पकड़ सकते हैं। लेकिन हमारे वाले को जिस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं अगेन, कि आप हाथ कहाँ है आपका, कहाँ आपका फॉलो थ्रू है, गेंद गिराना बहुत ज्यादा अपनी टीम की शिकायत ना करें, इसलिए कि आपकी टीम वर्ल्ड नंबर 1 और वर्ल्ड 2 है, तो यकीनन ये सारी चीजें इन्होंने नोट की होंगी। नहीं, नुसरत भाई ने निशानदेही की ना अभी कि आप जब जिस तरह के देखें, हमारा अभी भी कंसर्न ये है कि आप अगर श्रीलंका जैसी बैटिंग के अगेंस्ट, वो मान लें कि आप अच्छे, अगर आप क्रिकेटर टैलेंटेड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट आप 340-345 रन कर डिस्कशन हम कर रहे हैं ना, वो डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि मैं कम से कम इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे एक वक्त याद था कि पाकिस्तान की हॉकी टीम बड़ी वो जीत के आई एक टूर्नामेंट, और नूर खान उस वक्त पाकिस्तान हॉकी के चेयरमैन थे। उनसे एक सवाल हुआ कि आप टीम की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही, आप बताइए। कहने लगे टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, इसमें 2-3 जगह ऐसी है जहाँ पे इनको काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो अगली दफा ये टूर्नामेंट हार जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमने अपनी गलतियों के ऊपर कवर नहीं किया गलतियों को, तो हम आगे आने वाले मैचेस, जो मुश्किल मैच है, अभी तो हमने खेला ही नहीं है, सही बात है, अभी तो मैच्योर टीमों के खिलाफ आए नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं आए, इंडिया नहीं आए, न्यूजीलैंड नहीं आए, इंग्लैंड नहीं आए। अभी हम इन टीमों के खिलाफ जब आएंगे तो हमें फिर पता चलेगा। शदाब को तो हमने फोकस किया कि चलो, मुझे वो थोड़ा सा नवाज पे भी ना क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब जरा इसके ऊपर हम तो इन दोनों पे कल डिस्कशन कर चुके हैं। लेफ्ट आर्म आप देखें, अगर कोई दूसरे लेफ्ट आर्म को जो हम गेंद करते हुए देख रहे हैं, उनके पास वेरिएशन लूप है गेंद के अंदर विशाल भाई, ये तो गेंद ऐसे, इसके पास कोई वैरायटी। हमने परसों इसी बात पे तो डिस्कशन किया, शादाब पे और इन दोनों पे।
नवाज ने भी इतना, मैं समझता हूँ कि अब तक के दोनों मैचेस में वो परफॉर्मेंस नहीं दी है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और उसको थोड़ा सा, ये मैं समझता हूँ कि वो भी 2020 फॉर्मेट बहुत खेला है, 2020 फॉर्मेट से ही इस क्रिकेट में आया, तो उनका थोड़ा सा एक है एक्शन के वो ज्यादातर तेज करने की कोशिश करता है, आर मार्क पे ज्यादा फोकस करता है, फ्लाइट को वो अपना इतना कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। ये होता है, देखिए हर बॉलर को अपनी स्ट्रेंथ का होता है, किस चीज पे उसकी ग्रिप ज्यादा है। अब आप देख लें जडेजा को, देख लें कि वो कितने जगह से आर्म भी यूज कर रहा है, बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क आ रहा है। खेल खेल के वो कितना मैच्योर हो गया, बहुत मैच्योर हो गया। किसी भी विकेट हो उसको रन अगर कंटेन करने, आप उसको फ्लैट विकेट दे दो वहां वो कंटेन कर, वो फंसा देगा। अगर आपके बैट्समैन ने कोई पार्टनरशिप लगाई हुई है वो आउट करके देगा। देखिए इसकी नवाज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि जब ये इनर मारता था ना, जब गेंद इसके अंदर आता था तो वो पढ़ने के बाद तेज भी होता था और अंदर भी आता था। लेकिन अभी तक हमने दोनों मैचों में वो पढ़ के यहाँ रुक जाता है, जिसके हमने ऐसी कोई चीज देखी। विशाल भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। नुसरत भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आप दोनों ने प्रोग्राम में वक्त दिया और शामिल गुफ्तगू रहे, और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। मैच क्योंकि अभी जारी है और आज का जो मैच होगा इसका नतीजा जो निकलेगा कल इंशाल्लाह उसके ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और आने वाले मैच के हवाले से तो काफ़ी डिस्कशन अभी हो ही रही है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम ने, इसमें कोई शक नहीं कि बेहतरीन कारकर्दगी का कल मुजाहरा किया, काबिल तारीफ़ है। लेकिन जीत के साथ साथ अब बहुत सारे सवालात हैं जो हमारी खामियां हैं, हमें उसके बारे में बात करना होगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है, कल लेकिन इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त, अल्लाह के बाद।